वासुदेव कहते हैं, लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाए उसका पूरा जीवन बदल जाता है। विचारों को पढ़कर कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन विचारों पर चलकर परिवर्तन जरूर आता है। किसी व्यक्ति की मदद करके आप दुनिया तो नहीं बदल सकते, लेकिन उस व्यक्ति की दुनिया जरूर बदल सकते हैं। भरी हुई जीभ ने गलत रास्तों पर चला दिया और फिर खाली जीभ ने जीवन जीना सिखा दिया। उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। वक्त पर छोड़ देने चाहिए कुछ उलझनों के हल। बेशक जवाब देर से मिलेगा, मगर लाजवाब मिलेगा। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं, क्योंकि मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। पलटकर जवाब देना गलत बात है, लेकिन हमेशा सुनते रहो ये भी गलत बात है। माधव कहते हैं, सफलता की खुशी मनाना अच्छी बात है, लेकिन असफलता से सीख लेना उससे भी जरूरी है। कठिन परिस्थितियां जितना ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत भी बनाती है। बाहर का शोर मत सुनो, बिखर जाओगे। अपने अंदर की आवाज सुनो, निखर जाओगे। किसी की गलती पर चिल्लाना ये आम बात है, लेकिन गलती पर प्यार से समझाना ये अनमोल बात है। संबंध इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन शब्द ऊंचे होंगे तो बहुत लोग सुनेंगे। केशव कहते हैं, खुद को कमजोर और हारा हुआ समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। मेरी टांग खींचने वालों को कैसे समझाऊं कि मेरा हाथ मुरली वाले ने पकड़ रखा है। एक बात याद रखना, शहद जैसे मीठे बोलने वाले लोग अक्सर मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं। अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत और गलती को सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जरूरत से ज्यादा सोचना इंसान को उस परेशानी में डाल देता है जिसका कोई इलाज नहीं होता। अगर रिश्तों की बुनियाद भावनाओं से बनी हो तो रिश्तों का टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से बनी है तो टिकना मुश्किल है। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। समस्याओं के बारे में सोचने से चिंता बढ़ती है और समाधान के बारे में सोचने से रास्ते मिलते हैं। अदालत का न्यायाधीश गलत हो सकता है, लेकिन दुनिया बनाने वाला द्वारकाधीश गलत नहीं हो सकता। जब मन खराब हो तब भी गलत शब्द मत बोलना, क्योंकि मन तो सही हो जाएगा, लेकिन आपके बोले हुए शब्द नहीं। मधुसूदन कहते हैं, जिस व्यक्ति में सच बोलने का साहस अधिक होता है, सबसे अधिक नफरत का पात्र वही बनता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। खुद को ऊंचा उठाने में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ना मिले। आपके बैंक की पासबुक में भले ही गड़बड़ी हो, लेकिन अपने कर्मों की पासबुक को गड़बड़ मत होने देना, क्योंकि प्रकृति की दो नियम हैं, या तो देकर जाओगे या छोड़कर जाओगे। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर साथ जाएगा कुछ तो वो है आपके कर्म। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना पड़ता है। माता पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। तुम एक कदम बढ़ाकर तो देखो मेरे कृष्ण की ओर। श्री कृष्ण 1000 कदम बढ़ाएंगे तुम्हें थामने के लिए। हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी खो देता है। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो।
जब मन स्थिर ना हो तो अकेले में भगवान के नाम का जाप कीजिए या भगवान के रूप का स्मरण कीजिए। मन चंचल है, भटकेगा जरूर, मगर एक वक्त के बाद स्थिर हो जाएगा। द्वारकाधीश कहते हैं, संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी आप खुद होते हैं। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता है। शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। भावनाओं में बहकर किसी के सामने अपनी कमजोरी या राज बता देना सबसे बड़ी मूर्खता है। संबंध निभाने वाला आपकी हर गलती को माफ कर देता है और संबंध छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ देता है। भक्त को बदले की भावना शोभा नहीं देती। यदि भक्त अपने जीवन में बदले की भावना रखता है तो उसे अपने श्री कृष्ण की न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। जब तक आप खुद से खुश होना नहीं चाहते तब तक आपको कोई भी खुश नहीं कर सकता। मनुष्य का दिमाग ही सब कुछ है, जो वह सोचता है वो वही बन जाता है। श्री कृष्ण को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाए, क्योंकि श्री कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो तब साथ देते हैं जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है। अनुभव उम्र से नहीं बढ़ता, बल्कि कठिन परिस्थितियों का सामना करने से बढ़ता है। अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ाइए ताकि भविष्य में किसी अदालत में गीता पर हाथ न रखना पड़े। संस्कारी अपराध रोक सकते हैं, प्रशासन नहीं। अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी प्रण या कोई भी वचन तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं माना जाता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। उस व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। लोगों ने समझाया कि समय बदलता है, लेकिन समय ने बताया कि लोग बदलते हैं। क्रोध अकेला आता है, लेकिन हमसे सारी अच्छाई लेकर जाता है, और धैर्य भी अकेला आता है, लेकिन सारी अच्छाई देकर जाता है। खुद को ऐसा बना डालो कि आपसे मिलने वाला हर इंसान आपके जैसा बनना चाहे। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का आपको कोई हक नहीं। दुख बड़ी अजीब चीज है। जब खुद पर बीतती है तो सच लगता है, और जब दूसरों पर बीतती है तो झूठ लगता है। अपने चरणों को मंदिर तक पहुंचाओ, आपका आचरण श्री कृष्ण तक पहुंच जाएगा। वासुदेव कहते हैं, सबसे अधिक समझदार वो है जो अपनी कमियों को जानकर उनका सुधार कर सकता है। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल है। दोस्त शब्द का अर्थ है जो हमारे दोस्त को अस्त कर दे, वही सही मायने में सच्चा दोस्त होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, और योग्यता स्थान देती है। अगर तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर है। जिसका अधिक प्रयोग करोगे वो बढ़ती व निखरती जाएगी। अपनी जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हो तो अपने तरीकों को बदलो, अपने इरादों को नहीं। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन अच्छे व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। माधव कहते हैं, एक समय में एक ही कार्य पूरे परिश्रम, ईमानदारी और मन लगाकर करो। उस समय सब कुछ भूल जाओ, सफलता मिलकर रहेगी। भूल होना प्रकृति है, अपनी भूल को मान लेना संस्कृति है, और भूल को सुधार लेना प्रगति है। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता के एक क्षण से थक जाता है। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। कभी भी शादी के खाने की बुराई मत करना, क्योंकि कोई पिता बरसों कमाता है इस एक दिन के दावत के लिए। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते हैं। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है।
मैदान में हारा हुआ व्यक्ति तो जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। अच्छे के साथ अच्छा बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तराशा जा सकता है, लेकिन किच्चड़ से किच्चड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म है उसका, पर मैं किसी का बुरा न करूं यह धर्म है मेरा। वक्त भी सिखाता है और गुरु भी। फर्क दोनों में इतना है कि गुरु सिखाकर परीक्षा लेता है और वक्त परीक्षा लेकर सिखाता है। व्यक्ति की सोच और नियत समय समय पर बदलती रहती है। चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देते हैं, और अगर देसी घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी फेंक देते हैं। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। माधव कहते हैं, बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे ही होता है। विश्वास से भरी एक प्रार्थना अंधकार से भरे समस्त बंधनों को तोड़ने की शक्ति रखती है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रखने के समान है। इससे आप ही जलते हैं। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, बुरे को अपनाओ मत। दीपक कभी बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। गोविंद कहते हैं, संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। ईश्वर ने यदि आपको किसी से अच्छी जिंदगी दी है तो वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें भी अपनी ही तरह ऊपर उठाने के लिए दी है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, लेकिन कोई नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके पास नाम तो होता है, लेकिन सांसें नहीं होती। सांसों के और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। आप ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी आपकी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। देवकी नंदन कहते हैं, समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। व्यक्ति कितने भी प्रयास कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। जीना सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है। फिर प्रश्न उठता है, तो कठिन क्या है? बस सरल होना बहुत कठिन है। एक बात याद रखना, भगवान को सरल व्यक्ति ही प्रिय लगते हैं। जो लोग आपसे जलते हैं उन लोगों से नफरत कभी मत करना, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। परिवार में यदि एक सदस्य भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक असर पूरे परिवार पर पड़ता है। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं, और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता है तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया। मधुसूदन कहते हैं, आपकी कामयाबी के बाद लोगों को आप में वो खूबियां भी दिखती है जो आप में कभी थी ही नहीं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं, जब तर्क नष्ट होते हैं तब व्यक्ति का पतन हो जाता है।
जीवन में इतने व्यस्त हो जाएं कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा गलत रास्तों पर जाता है और अपने अनमोल जीवन को नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण की भक्ति से मन साफ हो जाता है और साफ मन कभी बुरे कर्म नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो पूरी निष्ठा से और अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। बहुत मुश्किल होता है उस व्यक्ति को हराना जिसे चलना ठोकरों ने सिखाया हो। सबकी सुने और सभी से सीखे, क्योंकि कोई भी सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ जानता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। दुनिया विरोध करे तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें, ना ही अपने धन का अभिमान करें। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय रूपी मंदिर पसंद है, क्योंकि मंदिर में मनुष्य की चलती है और हृदय में भगवान की चलती है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होंगे। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। यदि आपको एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए। यदि आपको अधिक लोगों से शिकायत है तो खुद से बात कीजिए। वासुदेव कहते हैं, वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से सीखा जाता है। संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उसके मुख से निकली बद्दुआ है। कोई भी संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटी छोटी बातों को समझने से गहरे होते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है। पहली चाबी है कठिन परिश्रम और दूसरी चाबी है दृढ़ संकल्प। सही कर्म वो नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, लेकिन सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। माधव कहते हैं, जीवन में समय से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं होता। समय ठीक हो तब सब अपने बन जाते हैं, और समय खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। प्यार और कैरियर में से किसी एक को चुनना हो तो कैरियर को चुनिए, क्योंकि खाली पेट प्यार नहीं होता। किसी से जलिए मत और न किसी का अपमान करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज नहीं तो कल आपके साथ कुछ उससे भी बुरा हो सकता है। आपके अपने कैसे भी हो, उनसे कभी किनारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप यह दुनिया छोड़कर जा रहे होंगे तो आपको कंधा देने वाले वही आपके अपने होंगे। किसी से मिलो तो हंस के मिलो, यह आपके अंदर की पॉजिटिव थिंकिंग को दर्शाता है, और एक पॉजिटिव व्यक्ति ही कोई नया काम कर सकता है। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सामाजिक कार्यों में भी लगाते रहिए। यकीन माने आप मरकर भी जिंदा रहेंगे लोगों के बीच में। आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। केशव कहते हैं, जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं। बुद्धिमान और ज्ञानी अपना मार्ग खुद बनाते हैं। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो एक पापी व्यक्ति को भी पवित्र भक्त बना दे। श्री कृष्ण कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करते। वो उसको केवल वही देते हैं जिसके वह लायक है। शांत मन से लिया गया कोई भी निर्णय आपको हमेशा सही परिणाम देता है। अकेले रहने से कभी मत डरना,
क्योंकि शेर हमेशा अकेला चलता है और हिरण हमेशा झुंड में चलते हैं। जिंदगी में वो व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत है मगर करते कुछ नहीं। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना भगवान का घर है, इसलिए ए मुसाफिर कुछ अच्छा काम कर ले और भगवान का नाम जप ले, क्योंकि किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया करते। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले विचार अवश्य कर लेना चाहिए। हमारा खुद पर विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्तों पर खुद चलते हैं। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं तब चमत्कार खुद हो जाते हैं। जीवन में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। कर्तव्य ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। भगवान को भाव से दो तो झूठे बेर भी स्वीकार है, लेकिन दिखावे का तो 56 भोग भी इनकार है। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। जिसके साथ बात करने से खुशी दुगनी और दुख आधा रह जाए, बस वही तो अपना है। व्यक्ति कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन फल भोगने में कोई मनमानी नहीं चलती। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति होती ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। गोविंद कहते हैं जीवन में कैसा भी मोड़ आए कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जो भाग्य में है वो भागकर आएगा, जो भाग्य में नहीं वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब चिंता मत करिए, जो मिला है बस उसे संभालिए। व्यक्ति हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके खुद के हाथों में है। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने। न इससे ज्यादा न इससे कम, साथ रहना श्री कृष्ण जब तक है हम। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। सड़क कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। इसी तरह जिंदगी की यात्रा भी सड़क जैसी है, बस धैर्य के साथ चलते रहे, सुखद मोड़ अवश्य आएगा। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे जीवन के रक्षक खुद कृष्ण मुरारी है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। देवकी नंदन कहते हैं कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो समुद्र सुखा नहीं सकती। कोई नहीं देगा तुम्हारा साथ, यहाँ तुम्हें लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। श्री कृष्ण कहते हैं आप अपने जीवन में किसी से भी अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके जैसा कोई और नहीं। खुद को प्रसन्न रखने के तरीके खोज लीजिए। आनंद में जीना सीख लीजिए। अपने चेहरे पर मुस्कान को सदैव बनाए रखें, क्योंकि दुख और तकलीफें तो आपका पता खुद ही खोज लेंगी। इसलिए व्यस्त रहें और मस्त रहें। श्री कृष्ण कहते हैं सिर्फ सोच का ही फर्क होता है। एक समस्या किसी को कमजोर बना देती है तो किसी को मजबूत बना देती है। कभी भी अपनी समस्याओं को इतनी बड़ी मत बनाओ कि आप डरने लगे, कमजोर होने लगे, बल्कि अपने हौसले की ताकत को इतना ऊंचा उठा दो कि आपकी समस्याएं डर के भाग जाएं।
भगवान को अपना सहारा बना लो, क्योंकि जब इंसान सब जगह से हार जाता है तो फिर वो एकमात्र भगवान की शरण में जाता है। लोगों को माफ करना सीख लीजिए, क्योंकि हम भी दूसरे लोगों से यही अपेक्षा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संभव और असंभव के बीच का अंतर व्यक्ति की सोच और उसके कर्म पर निर्भर करता है। रिश्तों में प्रेम चंदन की भांति होना चाहिए। अगर रिश्ते टूट जाएं तो भी प्रेम की सुगंध बरकरार रहनी चाहिए। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान कराता है, वरना तो एक नाम के हजारों लोग होते हैं इस दुनिया में। खुद पर घमंड कभी ना करें, ये प्रकृति का नियम है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना हो सके मौन रहना सीख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराध इंसान की वाणी करती है। याद रखें, वाणी के बाण तीरों के बाण से ज्यादा घातक होते हैं। उम्मीद है दोस्तों, इन उपदेशों का आप अपने जीवन में अवश्य पालन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।